لا لا ليبا لا 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा दिन बहुत हेक्टिक था क्योंकि फ्रिज आज डीप क्लीनिंग करने का था। और मंडे हमारे यहाँ मार्केट रहता है, तो पूरे वेजिटेबल्स मंगा ली थी और फ्रिज डीप क्लीनिंग के वास्ते पूरा भी निकाल को धुलाता हूँ। जब भी फ्रिज डीप क्लीनिंग करना अगर तो बोले तो जो भी चीज़ें रहती हैं साइड के रैक ठंडे ट्रे छंदे सब भी निकाल को डीप क्लीनिंग करता हूँ। मैं ऐसे ट्रे पोंछती नहीं, तो वो सब निकाल को मेरे हेल्पर आई है तो उसे दे दूँ और धो को दे डालती है, तो मैं फ्रिज डीप क्लीनिंग करती हूँ। अगर तुम्हारा फ्रिज भी सिंगल डोर का है तो 1 घंटे पहले जब तुम्हें फ्रिज डीप क्लीन करना करती नहीं 1 घंटे पहले स्विच बोर्ड से प्लग को काट को रख डालो, क्या तो जो भी फ्रीजर में आइस रहता है ना वो सब भी मेल्ट हो जाता है। नहीं क्या तो बोले तो डीप क्लीन करते वक्त पानी उसका जो फ्रीजर का रहता है नहीं वो एक ड्रॉप नीचे पड़ता रहता है, तो मैं वैसा करती हूँ। जब भी फ्रिज डीप क्लीन करना कर लेती प्लग निकाल को 1 घंटे पहले रख डाल दो और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स रहती नहीं वो सब भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। अभी नमाज का टाइम हो गया था तो सब भी साइड को रखो, मैं जाकर नमाज अदा कर लेकर आ जाता हूँ। कहीं का तो नमाज के बाद इसमें जो भी काम धंधे करता हूँ पहले इम्पोर्टेंस में नमाज को देती हूँ। टाइम से पढ़ना अगर तो कितना हो सकता है कि वह तो नमाज का अदा कर कुछ बाकी के काम कर लेती हूँ। नहीं हमें अभी टाइम है लेगा तो गिना नेग्लेक्ट करेगा ना, हमें मालूम भी होता नहीं टाइम कब हो गएगा तो बोल को। तो नमाज पढ़ को आ गई थी। अब जो भी तरकारी है वो सब भी साइड में रख डाल को, और ये भाजी रहती नहीं, ये अब गर्मी के दिन आ गए तो मार्केट में क्या करती हैं भाजी के ऊपर पानी छिनक छिनक को रखी रहती हैं, तो वैसा फ्रिज में साइड को रख डाले तो जल्दी खराब हो जाती है। तो ये सब भी भाजी रहती नहीं वो सब भी छिल डाल को पेपर हंदे प्लेट हंदे दूर दूर रखता हूँ। और ये देखो पुदीने को आसान से तोड़ने का टेक्निक है। जैसे करेपा को हमें ऊपर से स्वाइप करती तो मैं क्या करती हूँ पुदीने को ऐसा नीचे से स्वाइप करता हूँ। ये नीचे जो खराब ही रहती है ना पत्तियां कुछ डालता हूँ और ऊपर के पकड़ को ऐसे स्वाइप नीचे करेगा ना आसान से इसकी लीव्स आ जाती है। तो ये कैसा रखा है टिप तुम ना अच्छा लगा है तो कमेंट करो मुझे। पुदीने को तुम्हें भी अब से ऐसा तोड़ो, बहुत इजी जल्दी से हो जाता है। अब ये भाजा है सो पूरे भी मैं तोड़ डाली थी। अब एक पेपर डाल डाल को जब रखो तो फैन के नीचे रख डालता हूँ, जो भी इसका मॉइस्चर रहता नहीं वो सब भी चल जाता है। ये देखो टमाटो की पैकेट ले तो मैं कब रंधे भी ज़्यादा हमें टमाटो यूज़ करते रहती हूँ, तो एक बार एक पैकेट मंगा था लेकिन है 10-12 kg रहती ये, तो आराम से 1-2 हफ्ते आती। और फ्रिज डीप क्लीन करना अगर तो सामने किचन पीछे भी जो पानी कलेक्ट करते हैं वो भी कार को क्लीन करना पड़ता है। और नीचे जो भी गंदगी जमी रहती है वो भी पोंछ डालती हूँ। बच्चों के समर हॉलीडेज चलती हैं तो बहुत सुकून सी लाइफ जाती है। समझो टाइम ही टाइम है, टेंशन नहीं है लंच बॉक्स बनाने का, शाम को एक बार बच्चों को ट्यूशन देने का, तो एक रिलैक्स है लाइफ में। बच्चों को क्या समर हॉलीडेज आती हैं कि मालूम नहीं, लेकिन बहुत सी माओं को हॉलीडेज का तो बोले तो बच्चों से भी ज्यादा खुशी रहती है, उनमें मैं भी एक। जब भी हॉलीडे मिलते हैं ना बच्चों से ज्यादा मैं खुश हो जाती हूँ, चलो आज लंच बॉक्स नहीं है और ट्यूशन देने का भी नहीं है तो बोल को। और ये बीचा में काम भी ज़्यादा रहता नहीं है, बहुत फ्री टाइम मिलता है इसलिए ब्लॉगिंग चैनल्स ये वो करती हूँ। जब बच्चे छोटे थे नहीं तो उनका काम ज़्यादा था। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए तो मैं बच्चों का बचपना मिस करती हूँ, जब वो सीखने का था, जब घर में सी करते थे तो लिटरली मैं बहुत बेजार हो जाती थी, सोचती थी कि अल्लाह ये बच्चों को जल्दी जल्दी बड़े कर डाले, टाइम जल्दी गुजार डाल का तो बोल को शायद अल्लाह वैसा जल्दी गुजार डालेगा कि वो टाइम को। लेकिन अब वो टाइम मुझे बहुत याद आता है। कितना अच्छा को मेरे गोद में बैठते थे, मेरे से मजाक करते थे। अब वो सब भी जरा कम ही है, तो वो दिन अब बहुत याद आते हैं। तो मैं टॉडलर जिनके भी टॉडलर थे उनके माओ के एज बोलती हूँ कि बच्चे एक बड़ी नियामत है। उनका जो बचपना है ना उसे फुल से एंजॉय करो, तुम्हें भी उन्हों भी सही अब वो तोड़ी का तो बोल को मारो न खो, वो किना करे तो तुम ना लाइफ भर याद आता है। अरे वो तो एक मेरी बात बोलती हूँ मैं, एक बार मेरे बेटे को एक चीज मेरी पसंद की तोड़ेगा तो मारी थी, तो वो अब भी मुझे दर्द दिखते रहे क्या उतनी छोटी बात को मैं मारी थी तो बोल को अब भी मेरे लिटरली आंखें में पानी आता है। तो ऐसे गलतियां करो न खो, वो लाइफ लॉन्ग तुम ना एक मेमोरी बैठ जाता है। बच्चों को कितना हो सकता है कि बच्चा सब्र से इत्मीनान से उनके साथ टाइम स्पेंड करो।
कई का तो हम ना मालूम नहीं फ्यूचर में उन्हों कहाँ सेटल होती क्या जॉब के ऊपर जाना पड़ता है। उसके बाद टाइम इस टाइम तुम्हारे पास तुम्हें सिंगल रहती तुम्हारे पास हताने कौन भी हताने। तो ये जो टाइम है ना तुम्हारे बच्चा का साथ का बच्चा को बड़े होते सो देखने का ये सब भी एक स्वीट मेमोरीज के सर का तुम्हारे यादा में बिठा लो। जब तुम्हें बच्चे नेमत को तो समझती तब उनकी तरबियत की फिक्र लगती है। तो आजकल क्या हो गया है तो ज्यादा से सोसाइटी में बच्चे आपको इन फ्यूचर उनको देखती सो जरिया का तो बोल को समझती ही। हाँ देखे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बच्चों का असली मकसद आपको हमारे लिए आखिरत में सदका जारिया बनना। ये बच्चों का खास मकसद है इसलिए जो हमारे नबी बुढ़ापे में भी जैसा हजरत इब्राहिम सलाम हंदे हजरत याकूब सलाम हंदे बुढ़ापे में बच्चों के वास्ते दुआ मांगते थे। तो ये दिमाग में रख लो बच्चे हमारे लिए सदकाए जारिया बनती आखिरत में तो उनकी तरबियत हमें अच्छे तरीके से करेंगे। उनको उनको ये एहसास दिलाएंगे कि दुनिया में माँ बाप से बढ़ को कौन भी हम ना सिक्योरिटी इतनी खास दे सकते नहीं। इतना फ्रेंडली माहौल बना सकते नहीं जितना हमारे पेरेंट्स हम ना देखती हैं तो बोल को उनके दिलो दिमाग में ऐसा माहौल बना डालेंगे। तो जब भी मेरे बच्चे 3 जने भी मिलती बोली ने मैं बड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती है तो उन्हें आती रहती है महीने में एक बार। जब भी उन्हें आती तो मिल को 3 जने 3 आइटम बनाती। तो बड़ी बेटिया को कोल्ड कॉफी बनाती है। ये टेक्निक अच्छी है खाली बाटिल लो उसमें थोड़ा सा लुकी वार्म वाटर डाल को उसमें कॉफी का पाउडर और शुगर डाल को अच्छा शेक करती है बॉटल को। और इधर बेटा वाफल बनाता है और तीसरी बेटी पानी पूरी बनाई थी और साथ में क्लीनिंग भी करती है। एक एक साइड का किचन स्लैब ये बच्ची तो उधर साइड का स्लैब अब एक बच्ची क्लीन करती है। देखो बच्चे आए को तो किचन कितनी मेसी हो जाती थी लेकिन जो जिस हालत में मैं दी थी किचन वो हालत में पकाए के बाद होना का तो बोलती हूँ मैं तो उन्हें वो शर्त भी मान लेती। इधर देखो मजे के वाफल पानी पूरी और ये कुकीज मेरी सेकंड बेटी कुक करती है बहुत अच्छा बेक करती है वो। तो ऐसा बना को हमें पार्टी करते रहती तब तब हमारे घर में व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक कर डालो। अस्सलाम वालेकुम।